नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि निफ्टी कैसा परफॉर्म किया है आज के दिन पे एंड कैसा कल के दिन पे परफॉर्म करेगा। कल फ्राइडे है, आज थर्सडे था जो कि निफ्टी का एक्सपायरी भी था। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे प्रीवियस वाला, तो वीकली आउटलुक का, तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि हमें किस रेंज में ट्रेड करना है और किस रेंज में ट्रेड नहीं करना है। तो अब पहली बात, उसमें एक सेंटेंस मैंने यूज किया था कि मार्केट हमेशा करेक्ट मूव देने से पहले इनकरेक्ट मूव देता है, यानी ट्रैप करता है। उसका क्लासिकल एग्जांपल आप आज के मार्केट में देख सकते हैं कि मार्केट में पहले क्या हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले यहाँ पे एक पिन बार कैंडल यहाँ पे बना दिया, ठीक है। फिर वहां पे देख रहे हैं ये ऊपर के साइड मूव दे रहा है, ये वापस ऊपर की तरफ मूव दे रहा है ना। तो ऊपर की तरफ मूव देते हुए दिख क्या रहा है कि मार्केट यहाँ पे सबको क्या ट्रैप करा रहा है कि देखो भाई, मैं मार्केट बोल रहा है कि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन हमने पहले ही जोन क्या बना दिया था कल का, अगर आप देखेंगे तो कल जो मैंने जोन दिया था कि जब भी ये 25,220 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तब हम इसके ऊपर में बुलिश होंगे एंड हम इसमें बाइंग पे जाएंगे। बट अगर आप नोटिस करेंगे कि मार्केट किस तरह से लोगों को फंसाने के लिए कोशिश किया है। मार्केट यहाँ पे देखेंगे पहले जैसे ये पे बार बना है, इस बार को अगर आप डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे इसी जगह पे ओपन हुआ। नीचे सेलर्स लोगों ने पुश करने की कोशिश किया, बायर्स ने उठाने की कोशिश की, और यहाँ पे लाके इसको यहाँ पे ग्रेवयार्ड डोजी की तरीके से बंद कर दिया। दूसरा, वापस से यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बॉडी शुरू हुई, नीचे की तरफ आई, ईएमए 9 पे सपोर्ट लिया, वापस से ऊपर की तरफ गया। बट इस बार कैंडल का अगर आप देखेंगे तो ये एक बुलिश कैंडल ही है ये। बट इसका आप देखेंगे धीरे धीरे इसकी बॉडी जो है छोटी हो जा रही है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तीसरा कैंडल अगेन डोजी बना दिया। चौथा कैंडल में देखिएगा कि थोड़ा सा सेल बायर्स ने यहाँ पे कोशिश किया ऊपर ले जाने के लिए। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा था, ये छोटा छोटा जब बॉडी आपको यहाँ पे मूवमेंट में दिखता है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन रहता है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो स्ट्रेंथ नहीं लगा पा रहे हैं। जो एक स्ट्रेंथ चाहिए वो स्ट्रेंथ लगा नहीं पा रहे हैं, नहीं तो स्ट्रेंथ अगर रहता तो बड़ा कैंडल बनता था। दूसरी चीज होती है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो ऑप्शन बायर्स हैं उनको उनको हमेशा क्या करना चाहिए कि 9:30 तक वेट करना चाहिए। 9:30 से पहले अगर मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि 9:15 से 9:30 तक का मार्केट जो रहेगा उसके अंदर में बहुत नोविस ट्रेडर्स रहते हैं एंड जो बीटीएसटी वाले रहते हैं वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, अपना लॉस बुक करते हैं। तो उस टाइप से मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। तो ऐसे में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले सबको बुलाया निफ्टी ने कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, आओ सब लोग अपना अपना पोजीशन जो है वो ऊपर के लिए बाई करो। मैं अब इसको तोड़ दूंगा, ऊपर का लेवल को तोड़ दूंगा एंड देन मैं आगे निकल जाऊंगा। तो जो लोगों ने भी यहाँ पे बाई किया रहेगा वो तो ट्रैप हो चुके होंगे अच्छे से। और आप देखिए कि कितना फास्ट गिरावट आई। पहला कैंडल ही उसके बाद से जब आप देखेंगे ये रहा 9:35 का कैंडल, ये आपका 9:30 से 9:35 का कैंडल जो था यहाँ पे आपको ट्रैप कर रहा था। हमारा तो एनीवेज लेवल था कि जब तक ये 220 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक हम इसमें एंटर नहीं करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे जो 9:35 का कैंडल रहा है वो एक ही कैंडल कितना बढ़िया से यहाँ पे पूरा का पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का बायर का स्ट्रेंथ था, इन सबको जो है एक बार में सबको इनगल्फ कर लिया। ये हो गया बेरिश इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनाया, और ये कंटिन्यूअस रहा। तो ये पहला, और ये देख रहे हैं कि बेरिश इनगल्फिंग बना और यहाँ पे 9 ईएमए के ऊपर में आने के बाद इसके नीचे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे कंफर्मेशन तो मिल गया था कि पहला जो है वो मूव रॉन्ग मूव, बैंक अपना रॉन्ग मूव जो है इंडेक्स दे रहा था, एंड देन नाउ दिस इज द राइट मूव वेयर द निफ्टी वांटेड टू गो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या था कि यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट लेना चाहता था, छोटा सा बनाना चाहता था, तो छोटे कैंडल के छोटे क्वांटिटी के साथ एक लॉट से या मैक्सिमम दो लॉट से यहाँ पे बना सकता था। क्योंकि हमने तो पहले ही डिसाइड किया था कि जब तक इस जोन के ऊपर नहीं जाएगा तो ऊपर नहीं ऊपर इसके ऊपर जाएगा तभी हम ऊपर का कॉल ऊपर की तरफ हम ट्रेड बनाएंगे। और इस रेंज के नीचे 25,060 के नीचे, जब अगर 64 का मैंने दिया था कि इसके नीचे 25,064 के नीचे जब बंद होगा तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम निगेटिव ट्रेड बनाएंगे नीचे साइड में। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट क्या किया है, तो मार्केट यहाँ पे एग्जैक्टली आया है, आने के बाद से इस रेंज पे आया, देख रहे हैं इस रेंज पे इसको सपोर्ट लेने की कोशिश भी किया यहाँ पे। आप देखेंगे थोड़ा सा आप टाइम बिताया है ना, टाइम बिताने के बाद से ये एक कैंडल पे यहाँ पे ब्रेकडाउन किया है यहाँ पे।
और ब्रेकडाउन करने के बाद 10:40 में ब्रेकडाउन किया यहाँ पे। बहुत लोग क्या हुए होंगे यहीं पे घुसे होंगे, और यहाँ घुसने के बाद से क्या हुआ रहेगा कि जब मार्केट ने वापस से इसमें इस जोन में ऐसा घूमना चालू किया और थोड़ा सा अप मूव किया, तो बिंग एन एक्सपायरी ऑफ निफ्टी टुडे, तो क्या हुआ रहेगा कि यहाँ पे प्रीमियम जो है बहुत अच्छे खासे डीके हो गए होंगे, और ऑप्शन बायर जो रहेगा वो यहाँ पे घुसा रहेगा, यानी कि ऑलरेडी उसको हाई प्राइस पे मिला रहेगा, और मिलने के बाद से यहीं पे उसका क्या हुआ रहेगा कि यहाँ पे उसने स्टॉप लॉस ले लिया रहेगा, या ये फिर स्टॉप लॉस हो गया रहेगा, या उसका लॉस जैसे हुआ रहेगा तो वो यहाँ से निकल चुका रहेगा। बट आइडियली अगर आप देखेंगे तो जो अपना प्लान था बिल्कुल मार्केट प्लान की तरीके से ही काम किया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आने के बाद ब्रेकडाउन किया है, यहाँ पे लोगों को फंसाने की कोशिश किया, यहाँ पे वापस से लिया, इस जोन को रिटेस्ट किया, इस जोन को जो है वो रिटेस्ट किया, फर्स्ट रिटेस्ट किया, दूसरा बार रिटेस्ट किया, एंड देन उसके बाद जो ब्रेकडाउन दिया, वो ब्रेकडाउन इतना फास्ट मोमेंटम आया कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि प्रीमियम की मोमेंटम क्या आई, क्या प्रीमियम की मोमेंटम बनी होगी। अब इसका इसी का एनालिसिस अगर मैं इसको एक ऑप्शन के प्राइस के साथ में भी अगर मैं आपको कंपेयर करके दिखा दूं, तो आई थिंक आप बेटर वे में इसको जज कर सकते हैं। अब ये हो गया निफ्टी का 25,060। चलिए मैं एक काम करता हूँ कि 25,060 यानी 25,050 में 25,050 का इन द मनी का आपको ये लेता हूँ, 25,050 का पुट 12 जून का। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है मार्केट के अंदर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कर्सर दिखेगा, वहां पे इस साइड भी आपको दिखेगा कि ऑप्शन प्राइस कैसे मूव किया है। तो अब मैं दिखाया इस जगह पे, इस जगह पे अगर आप देखेंगे 20 इसको, जब इसको यहाँ पे इसके नीचे आया था, तो यहाँ पे ये वाला कैंडल है, ये स्पाइक किया रहेगा 10:40 कैंडल। ऑप्शन बायर का जो रहा होगा उसको लगा होगा कि यहाँ पे टूट गया, उसने 62 63 इस रेंज में उसने बाई किया रहेगा, एंड अगर एक लॉट या दो लॉट रहता तो भी उसका उसका कम लॉस होना था। बट ऑप्शन बायर क्या करते हैं कि 60 का है तो प्रीमियम तो ज्यादा तो जाने वाला नहीं था, 75 का 75 क्वांटिटी का एक लॉट है, तो उसके हिसाब से उससे उसको ज़्यादा पैसा लगना नहीं था, तो उसने क्या किया यहाँ पे भर भर के ऑप्शन बायर ऐसे कैंडल पे वो अपना खरीदेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा ये देख रहे हैं, ठीक है, नीचे आया, इस रेंज में आया ऑप्शन बायर 60 या 69 के इस रेंज में जो भी खरीदा रहेगा, डीके होके वापस कितना हो गया, 30 पे आ गया। अब यानी कि कैपिटल आपकी आधी हो चुकी है इतने में। कोई भी ऑप्शन बायर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 50,000 रुपया का ऑप्शन खरीदा रहेगा, वो 25,000 का लॉस देखा रहेगा इतनी थोड़ी देर में, उसका तो ऑब्वियसली वो अपना वो बुक कर लेगा, उसके अंदर वो क्षमता ही नहीं है होल्ड करने की, क्योंकि यहाँ पे उसने वेट नहीं किया। और ऑप्शन बाइंग में सबसे इंपॉर्टेंट है वेट करना, एंड सही मोमेंटम पे सही जगह पे ट्रेड को लेना इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर का इस जगह पे लॉस हुआ रहेगा। सिमिलरली आप देख रहे हैं यहाँ पे हर बार मार्केट यहाँ पे जब मूव किया, प्रीमियम जो है ऊपर नीचे करके कई बार यहाँ पे ट्रैप किया। इस ट्रैप के बाद से अगर आप देखेंगे ऑप्शन बायर यहाँ पे उसके बाद अगर आप देखेंगे ये प्रीमियम जो इस वीवेप के ऊपर फिर निकलना चालू हुआ, तो एक ही झटके में मौका बिल्कुल नहीं दिया, 45 का सीधा 100, यानी कि कैपिटल डबल, राइट। और नेक्स्ट कैंडल मूव करते हैं, यानी कि 50 रुपए का ऑप्शन जो है वो 244 पहुंच गया, यानी 50 रुपए का ऑप्शन 250 पहुंच गया। तो इस टाइप के ट्रेड को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और ऐसा जो जोन रहता है इसी में ऑप्शन बायर क्या रहता है, मल्टीपल ट्रेड लेता है, ओवर ट्रेडिंग करता है और अपना कैपिटल लूज करता है। इस टाइप के ट्रेड को वो मिस कर जाता है, या इस टाइप के ट्रेड का जब समय आता है तब तक इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर में ही इतना वो लॉस कर चुका रहता है कि ये ट्रेड लेने के लिए उसके पास कैपिटल बचता ही नहीं है, ना तो हिम्मत बचती है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर इस रेंज में अगर मान लीजिए उसने 2-3 ट्रेड ले लिया है, और 2-3 ट्रेड में उसको अच्छा खासा लॉस हो गया है, 30-40 हजार 50 हजार का अगर लॉस हो गया है, तो अब आप इमेजिन कीजिए कि इतना लॉस के बाद से उसके और हिम्मत, अगर उसके पास पैसा रहेंगे तो भी हिम्मत नहीं होगी कि मैं वापस इस टाइप के मूवमेंट में एंटर कर पाऊं, क्योंकि साइकोलॉजी यहीं पे खराब हो चुकी होगी। तो इसके लिए आपको करना क्या रहता है, किस टाइप से ऐसा सिचुएशन में ट्रेड करना रहता है कि कभी भी ब्रेकडाउन आया उसको रीटेस्ट होने का वेट करना होता है। देखिए यहाँ पे आया, रीटेस्ट हुआ इस जोन का, रीटेस्ट होने के बाद से जब ये आया यहाँ पे, ठीक है, तो आपको वेट करना है कि पर्टिकुलर इस जोन का तोड़ना, जब भी ऐसा आया, रीटेस्ट हुआ, नीचे आया है ना, ये जोन का टूटना और उसका फॉलो थ्रू मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है।
यानी कि अगर आप देखेंगे कि अगर मैं इसको दिखाऊं तो यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ था, राइट, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ था, ठीक है। तो आपको क्या देखना था कि ये कैंडल जब इसके नीचे क्लोज हुआ था, ये जोन रीटेस्ट किया, ठीक है। ईएमए 9 का अगर आप, और दूसरी चीज इसके अंदर ऑप्शन बायर जो गलती करता है, और जो आपको देखना चाहिए चार्ट के ऊपर में, कि यहाँ पे क्या हुआ था, एक हाई बना था, ठीक है, इस स्विंग का। अगर यहाँ से आप पकड़ेंगे तो ये हाई था, फिर आज के मॉर्निंग के देखेंगे तो ये हाई था, उसका ये स्विंग बना, ये स्विंग बना, राइट। कोई भी स्विंग एक दूसरे के ऊपर नहीं बना है अभी तक, चला आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी स्विंग अपने एक प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ रहा है। तो मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट था यहाँ पे, ठीक है, कि मार्केट आज के दिन पे किस टाइप से मूव करने वाला था। यहाँ पे भी देखेंगे सेम था, अपने अब इसको तोड़ा नहीं था, करेक्ट। ये जोन पे आने के बाद से जब वो उसने नेगेटिव बनाया, ठीक है, यहाँ पे भी आपको एंटर नहीं करना चाहिए था। ये जोन को आपको इस टाइप से जोन हमेशा देखिए, एक लाइन नहीं रहता है। अगर मैं कोई अगर बोलूंगा कि ये प्राइस है, वो प्राइस का मतलब होता है वो एक जोन रहता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक जोन रहता है। तो जब भी आप देखेंगे इसके नीचे मार्केट जब यहाँ पे आया, अच्छा खासा मूव किया, ठीक है, तो मूव करने के बाद जब इस वापस से यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर जोन को तोड़ा है, ठीक है, इस जोन को तोड़ा है एंड विथ वॉल्यूम हैवी हैवी तरीके से जब टूटते हुए दिखेगा, तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको एंटर करना है। यानी कि आपकी एंट्री जो है इस जगह पे बन सकती है 70, ये पर्टिकुलर जो जोन था, इस बॉक्स के अंदर तो खेलने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, करेक्ट। इस बॉक्स के अंदर तो खेलने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, इसके नीचे खेलते तो ऑब्वियसली मुश्किल हो जाना था, लॉस होना था। तो आपको क्या करना है कि जब इसको प्रॉपर तोड़ दिया यहाँ पे, है ना, पहला कैंडल अगर आप देखेंगे कि पहला कैंडल जो है अच्छा खासा एक कैंडल बना यहाँ पे, करेक्ट। और कैंडल बनेगा दूसरा जो है, जब इसके नीचे ब्रेक कर डाउन करना चालू किया इस जोन के नीचे, तो यहाँ पे एंट्री बनती है। यानी कि आपकी एंट्री कुछ तो इस रेंज में एंट्री बनती थी। जरूरी नहीं है कि आप बॉटम पकड़ो, बॉटम फिशिंग करने के चक्कर में अक्सर लॉस होता है। इस जगह पे पकड़े होते 80-84 के रेंज में आपका आया रहता था, ठीक है। अक्सर लेकिन क्या होता है, कैंडल जो है वो क्लोज करने के बाद करना चाहिए। मैं 5 मिनट के कैंडल आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि कभी भी मैं मतलब जो मेरा अपना स्ट्रेटजी है, तो मैं 3 मिनट के कैंडल को फॉलो करता हूँ। तो 3 मिनट के कैंडल के हिसाब से अगर मैं देखता, तो यहाँ पे मेरे को पहला जो है, जब यहाँ पे कंफर्मेशन मेरे को मिल चुका था, ये कैंडल का आप देख रहे हैं, ये वॉल्यूम, करेक्ट, यहाँ पे मेरे को वॉल्यूम इंक्रीज करते हुए दिखा। और 3 मिनट में मेरे को दिखा होता है यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ये एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया है, ये ईएमए के नीचे ऊपर क्लोज हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल आया। ये जब क्लोज होता है इस जगह पे 100 के आसपास में, तो मेरी एंट्री इस जगह पे बन जाती थी 100 के आसपास में, ठीक है। ये 50 से 100 पॉइंट में मूव छोड़ दूंगा। मेरे को कंफर्म ट्रेड चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। कंफर्म ट्रेड चाहिए, तो कंफर्म ट्रेड चाहिए, तो मैं यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली अब देख रहा हूँ कि ये रेंज भी था, है ना, इसके ऊपर ये रेंज था, इन सभी को तोड़ते हुए यहाँ पे क्लोज किया। तो मेरा एंट्री इस कैंडल पे होता, जब ये कैंडल यहाँ पे होता, इस कैंडल पे स्टार्ट होता, यहाँ से जैसे ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे 96 99 पे क्लोज हुआ, 99 के बाद से ये थोड़ा सा नीचे आया था 94 95 पे। तो इस कैंडल पे मेरा एंट्री होता था, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्या रहता था, इस कैंडल का हाफ। यानी कि अगर मैं 100 पे एंट्री मारता था, तो इस ये कैंडल का जो लेंथ है, इसका हाफ जो है वो मेरा स्टॉप लॉस रहता था। और इस कैंडल पे एंट्री एंड देन ये एग्जिट कर देता, ये ऊपर की तरफ निकलता, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही मेरा एग्जिट क्या रहता कि जब पहला ये यहाँ पे जब रेड कैंडल बना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेड कैंडल जब पहले वाले की बॉडी के नीचे रेड कैंडल आया, ठीक है, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूँ, मेरा ट्रेडिंग का स्टाइल है कि मैं हर एक कैंडल का लो को स्टॉप लॉस का ट्रेल करवाता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरा जैसे ही ये इस कैंडल का लो आता, ये रेंज जो है मेरा 176 का स्टॉप लॉस हो गया रहता था। यहाँ पे 202 का आया था, तो उस दौरान पे मेरा जो है ये कैंडल का लो जो है वो स्टॉप लॉस रहता था। तो ऑलरेडी अगर मैं 100 पे लिया हूँ, 70 पॉइंट का रहता है यहाँ पे, और 70 पॉइंट के इसमें मेरे को ऑटोमेटिकली मार्केट ने स्टॉप मेरे को कर दिया रहता है, एंड देन आई वुड हैव एग्जिटेड द मार्केट। बट एक अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ में आया रहता। तो सो दिस इज हाउ यू शुड बी ट्रेडिंग व्हेन देयर इज अ ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट इन अ पर्टिकुलर जोन, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया रहेगा, आपको समझ में आया रहेगा। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, डाउट है, कंफ्यूजन है, तो प्लीज वहां पे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा उसके अंदर मैं आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा, दैट वुड बी रिलेटेड टू स्टॉक्स का ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स कैसे ट्रेड करते हैं, एंड वेयर टू आइडेंटिफाई दो जोन्स कि कहाँ से मार्केट बढ़ने वाला है। तो जो स्पेशली जिस जगह से मार्केट बढ़ने वाला है स्टॉक के ऑप्शंस में, वो मैं अगले वीडियो में
आप लोगों को शो करूंगा एंड दैट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल। आपको अगर बताया जाए तो उसमें आप अच्छा कैपिटल आप ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।